आइए, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे मध्य में दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कार्यक्रम से वो जुड़ी हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा काव्य में कठोपनिषद कथा के रूप में हमारे मध्य में पिछले सप्ताह प्रारंभ की थी और उसका भाग दूसरा आज हम यहाँ पर सुनेंगे। पहली कथा में पहले जो शुक्रवार की कथा थी उसमें जो 6 वल्लियाँ हैं कठोपनिषद कथा की, उसमें से 2 वल्लियाँ भी पूरी नहीं हो पाई थी, तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य विमलेश बंसल जी से कि वो कृपया उस कथा को वहाँ से आप प्रारंभ करें और आपका यहाँ जुड़ने के लिए और इतने सुंदर तरीके से रोचक शैली से इस कथा को प्रस्तुत करने के लिए पुनः हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आदरणीय आचार्य विमलेश बंसल जी। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमेत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में आयोजित बहुत ही सुंदर भव्य सभ्य व दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। भाई जितेंद्र तायल जी जो कि एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं, विद्वान भी हैं और एक मृदुभाषी, जैसे कहते हैं ना, एक सरल व्यवहार, बहुत ही सुंदर व्यवहार इनका रहता है सभी के प्रति। इतनी सुंदर वेबिनार के माध्यम से हम सभी को ये जोड़ना चाहते हैं और वास्तव में ये जो अभी होली का भी पर्व आ रहा है 2 दिन बाद ही, वह भी यही संदेश देने के लिए आ रहा है कि हम सभी एक हो जाएं। होली हम एक हो जाएं, उस परमात्मा के हो जाएं, अपने सभी बंधु बांधवों के हो जाएं, भाइयों बहनों के हो जाएं। ये संदेश लेकर के वो आ रहा है। हम एक दूसरे से कहीं ऐसा ना हो कि खो जाएं, हम एक हो जाएं, यही संदेश उसका आ रहा है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां जहां तक भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी को संचालक जी के साथ साथ में, संयोजक जी के साथ में हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपनी काव्य में कठोपनिषद कथा की चर्चा करती हूँ। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा। कथा है परमार्थ की, पुरुषार्थ की और प्रार्थ की, जिससे सारे दुख मिटे और पाप ताप संताप व्यथा। अथ श्री कठोपनिषद कथा, अथ श्री कठोपनिषद कथा। प्यारे भाइयों बहनों, पिछली बार हमने जाना था 2 बल्लियों के बारे में, थोड़ा सा अधूरा रह गया था उसमें से, तो थोड़ा सा पीछे चल करके कहना चाहूंगी, क्योंकि कथा का जब तक पिछला हमें ध्यान नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। कथा थी, बाजश्रवा का पुत्र था नचिकेता और बाजश्रवा ने एक संकल्प किया था कि मैं सर्वमेध यज्ञ करूंगा। तो सर्वमेध यज्ञ के भीतर उन्होंने अपनी सभी वस्तुओं का दान कर दिया, ब्राह्मणों को, ब्रह्मनिष्ठों को, साधुओं को, महात्माओं को, योगियों को, ज्ञानियों को, अर्थात जिनको आवश्यकता थी उनको। तो कहते हैं दान करते करते उन्होंने बूढ़ी गईयों, जिनकी की इंद्रियां भी कमजोर हो गई थी, जिन्होंने कि समझो अंतिम पानी पिया हो, ऐसी मरियल गऊओं का वो दान करने लगे। तो उनके बेटा को ऐसा अच्छा नहीं लगा नचिकेता को, क्योंकि नचिकेता जिज्ञासु था और नचिकेता का तो अर्थ भी जिज्ञासु ही होता है। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछ लिया, पिताजी सर्वमेध यज्ञ में तो अच्छी वस्तुओं का दान किया जाता है, अपना सर्व समर्पण किया जाता है, आपको इस मोह ने आकर के आपको घेर लिया, इस आसक्ति ने आपको घेर लिया है, ये बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, पिता से एक बार कहा कि ये दान मत करिए, 2 बार कहा, 3 बार कहा। जब बार बार कहा तो पिताजी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं सुनना नहीं चाहता, मैंने तो तुझे भी दान कर दिया,
क्योंकि तू कह रहा है प्रिय वस्तु का दान किया जाता है, तो तू ही मुझे सबसे प्रिय है, तो जा मैंने तुझे भी मृत्यु को दान। तो उन्होंने कहा जा मैंने तुझे यम को दे दिया, आचार्य को दे दिया, मृत्यु को दे दिया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आचार्य वही मृत्यु, आचार्य ही मृत्यु होता है। अर्थात पुराने संस्कारों को, जो वासनाजन्य संस्कार हैं, उनको मार करके और अच्छे संस्कार जो कि व्यक्ति को सफल बनाते हैं, ऐसे संस्कारों को भर देता है। अर्थात ज्ञान में संस्कार, विद्या में संस्कारों को वो भर देता है। तब ये बात जान करके और वो चला गया पिताजी की आज्ञा मान करके और यम के दरवाजे पर, आचार्य के दरवाजे पर पहुंच जाता है। 3 दिन वहां पर, 3 दिन 3 रात्रि वहां पर बिताता है। तीसरो रात्रि गर्भे विवर्ती, अर्थात जब उनका दरवाजा वो बंद पाता है, यमाचार्य को वो वहां पर नहीं पाता है, तो यमाचार्य को 3 दिन के बाद जब पाता है, तो यमाचार्य लौट करके आते हैं और लौट करके नचिकेता को देखते हैं कि अतिथि मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ है भूखा प्यासा। तो वो उस अतिथि के लिए उससे कहते हैं कि अब मैं प्रायश्चित रूप में ऐसा करता हूं, तुझे 3 वर देता हूं, तू मुझसे 3 वर मांग ले। तो उन्होंने प्रथम वर जो मांगा था वह यह मांगा था कि मेरे पिताजी वीतमन्यु हो जाएं, अर्थात उचित क्रोध करने वाले हो जाएं, ऐसा क्रोध न करे जैसा क्रोध करके उन्होंने मुझे यहाँ पर मृत्यु को दे दिया है। फिर कहा और मुझे अपने गले से लगा लें। और दूसरा वर उन्होंने, जब उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो दूसरा वर फिर वो मांगने लगे कि मुझे स्वर्ग साधक अग्नि का रहस्य बताइए, मैं जानना चाहता हूं ये स्वर्ग क्या होता है। तो उन्होंने स्वर्ग साधक अग्नि का रहस्य बता दिया कि 4 आश्रम की 3 संध्या होती हैं, 3 संधियों के 3 कर्म बनते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ब्रह्मचर्य काल होता है वो ज्ञान का काल होता है, गृहस्थ काल होता है वो कर्म का काल होता है, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो होते हैं वो मनन चिंतन करते हुए उपासना के काल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 3 अग्नियों को पार कर जाता है, लांघ जाता है, वो समझो सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात अब बात आई तीसरे वर की। तो उन्होंने इसके संदर्भ में ही 2 रास्ते बताए थे कि व्यक्ति की इच्छा है, 2 मार्ग होते हैं, श्रेय होता है, एक प्रिय होता है, चाहे तो श्रेय को चुन ले, चाहे वो प्रिय को चुन ले। जो श्रेय मार्ग का पथिक बनता है वो उस ईश्वर तक पहुंच जाता है, और जो प्रिय मार्ग का पथिक बनता है वो इस संसार चक्र में, बंधनों में बंध जाता है। तो आइए अब यहां से जो बात चलती है वो काव्य में मैं शुरू करती हूँ। करने लगे आचार्य जी नाचिकेत उपदेश, सुनो ध्यान से कान धर, नाम ब्रह्म नचिकेत, जिसका वेद करें बहु वर्णन, सब तप जिसे पुकारें तपतन, जिसको पाने करें ब्रह्मचर्य, ओम नाम उसका प्राप्तव्य। यह ओम एक अक्षर अविनाशी, ब्रह्म परे यह है सुख राशि, जान करे इसे कुछ भी चाहे, उसे वो शीघ्र मिल जाए। वही है सबका श्रेष्ठ सहारा, ज्येष्ठ व अंतिम और न न्यारा, जो भी जाने इसका सहारा, ब्रह्मलोक में मानव प्यारा। तो कहा कि जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, उस ब्रह्म का नाम ओम है, और अ, ओ और म, ये 3 अक्षर से ओम की व्युत्पत्ति बनती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अ से उत्पत्ति करता, और जो बीच की जो प्लुत सुर है उसमें जो 3 की ताल में बोला जाता है, ओ, इस तरह से बोला जाता है। और अ और ओ सिर्फ जो था पहला अक्षर, जो शब्द था एक तरह से 2 अक्षरों को मिलकर के बना था, उसमें ही पालन करता और प्रकाशक करता, प्रेरणा करता, इतने 3 अर्थ उसके बन जाते हैं। और उसके पश्चात म, जो संहार करता। हम बोलते हैं ओम शब्द को, तो भी हम देखेंगे अपने मुख की ओर, जब हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं किसी चीज का, ओम जैसे बोलेंगे, ओम, तो मुख खुला तो अ निकला, फिर उसको लंबा ले जाते हैं, ओम, परमात्मा सृष्टि को बनाता है और ओम ऐसे चलाता है, और म से आधा हलंत लगा हुआ है, आधा अक्षर है वो, इसका अर्थ हो गया संहार भी करता है। तो यह जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वह सब ओम में ही है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के साथ में हम ओम को लगाते हैं, क्योंकि उस परमात्मा से ही पूरा विश्व ब्रह्मांड ये बना हुआ है, उसी ने प्रकृति से इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया हुआ है। तो इस प्रकार का ज्ञान वो दे रहे हैं कि वह जो ओम है वह अक्षर है, उसका क्षर नहीं होता, वो अविनाशी है, उसका किसी भी काल में बाध नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता। ऐसा वो परम ब्रह्म है। जो व्यक्ति इसको जान लेता है वही समझो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसके परम सुख को प्राप्त कर लेता है। तो उसका देखो कितना सुंदर वर्णन दिया है उपनिषद के भीतर। सर्वे वेदा यत् पदम मामनन्ति
तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तत् ओम इति तत्। चारों वेद प्रणव यस गावें, तापस ऋषिगण इसको ध्यावें, ब्रह्मचारी जो भी व्रत धारें पहले ओम का नाम उचारें। ओम नाम है नाम प्रधान, कहते वेद शास्त्र विद्वान, मुख्य नाम ईश्वर का ओम, अमृत वर्षावे वन सोम, पीवे जिसके भाग्य महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, गावे उसको जो रसवंत, उसका कोई न पावे अंत, उसका कोई न पावे अंत। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तद्, यो यदिच्छति तस्य तद्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोके महीयते। कैसा है वो ब्रह्म? तो कहा एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, ओमकार है अक्षर ब्रह्म, दूर करे सारे भय ब्रह्म। ओमकार है अक्षर ब्रह्म, दूर करे सारे भय ब्रह्म। यह अक्षर है परम महान, इसको सबसे ऊंचा जान। जो जन इस अक्षर को जाने, अपना रूप वो आप पहचाने। उसका आलम्बन है ऊंचा, जाने इसको विश्व समूचा। परमालम्बन को जो जाने, बात ऋषि की सच कर माने। ब्रह्मलोक में उसकी महिमा, मृत्यु लोक में उसकी गरिमा। ब्रह्मलोक में उसकी महिमा, मृत्यु लोक में उसकी गरिमा। क्षर शरीर आत्मन अक्षर, अक्षर है भगवान। ये दोनों छरते नहीं, सच नचिकेता मान। यमाचार्य जी नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि बात ये चली थी ना कि इस आत्मा का रहस्य क्या है, जो तीसरा वर था यह वो पूछ रहा है। बहुत सारे उसको प्रलोभन भी दिए थे, तू स्त्री ले ले, बाजे गाजे ले ले, चक्रवर्ती सम्राट बन जा, धन ले ले, दौलत ले ले, परियां ले ले, अप्सरा ले ले, सब कुछ ले ले। लेकिन वो परीक्षा में पास हो गया, उसने कुछ भी नहीं ग्रहण किया। बोले ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जिस धन से कोई मनुष्य तृप्त आज तक नहीं हुआ है, भोगा न भुगता वह में भुगता, वो धन को मैं लेकर के क्या करूंगी, मुझे करूंगा, मुझे तो आत्मा का रहस्य जानना है। तो आत्मा शब्द के दो अर्थ, आत्मा परमात्मा को भी कहते हैं, आत्मा आत्मा को भी कहते हैं, जीवात्मा को भी कहते हैं। तो दोनों का मिला जुला यहाँ पर सम्मिश्रण चलेगा, आत्मा को भी बताया जाएगा, ब्रह्म को भी बताया जाएगा। तो अभी हमने ब्रह्म के बारे में जाना और यह भी बता दिया कि दोनों ही अक्षर हैं, ना तो जीवात्मा का नाश होता और ना परमात्मा का नाश होता। जीवात्मा भी नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोच्यते। यह जीवात्मा भी नष्ट नहीं होती, कहीं भी चली जाए, सूर्य में चली जाए, चांद में चली जाए, तीर तलवार काटे तो भी नहीं कटेगी, हवा भी इसको नहीं सखाएगी, जल भी इसको गीला नहीं करेगा। ये किसी भी तरीके से न हन्यते न हन्यमाने, ये किसी भी तरीके से नहीं मरती है। मरता है तो सिर्फ शरीर मरता है, जो कि प्रकृति से विकृति रूप में आया है। तो यहाँ पर यह ज्ञान दे दिया। फिर कहा अक्षर ओम अनादि अपार, जिसका पाए न जाए पार। आत्मन भी अक्षर कहलाए, जन्म मरण ना इसको आए। कटे गले और मरे शरीर, जाए एक से दूजे तीर। आत्मन है अखंड अविनाशी, अक्षर नित्य सदा सुख राशि। जो जाने अक्षर है मरता, संशय से है मन को भरता। उसको भ्रांति है, वो अविद्या में है। अगर जो जानता है कि ये अक्षर मर जाता है, ये आत्मा मर जाता है। अक्षर अजर अमर अविनाशी, घट में व्यापे घट का वासी। देह में देही रम रहा, ज्यों फूलों में वास। त्यों साकार शरीर में निराकार का वास। व्याप्त और व्यापक न्याय से, देह में देही जान। ऐसे आत्म परमात्म को निश्चय करके मान, निश्चय करके मान। कैसा है वो? देह में देही रम रहा, उसको देही भी कहा जाता है। आत्मा को एक नाम देही भी है। अभी आपके समक्ष आगे आएगा, जब इंद्रियों की बात आएगी कि शरीर एक रथ है, इसका वर्णन भी इस अध्याय में तृतीय वल्ली में
आ जाएगा। तो कहा गया कि वो कैसे परमेश्वर किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता। तो कहा वो कैसे मिलता है और किस तरह से नहीं मिलता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृते तनु स्वाम, विवृते तनु स्वाम। प्रवचन से मिलता नहीं, मिले न बहुश्रुत होय। दुनिया सुनती चली जा रही है, नित्य प्रवचन सुने जा रहे हैं, नित्य मंच पुकार रहे हैं, लेकिन कब मिलता है? जा पर कृपा प्रभु करें, उसको दर्शन हो, उसी को उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। परम पिता परमेश्वर प्यारा जो है आत्मन से अति न्यारा, जिस पर कृपा करे वह जाने अपना असली रूप पहचाने, उसका हो न सके व्याख्यान मन बुद्धि से दूर ही जान। जिसका वर्ण करे वो आप सो जन निश्चय हो निष्पाप, अधिकारी को स्वयं वो वरता उसके सारे संकट हरता। दुष्चरितों से अवरित होवे चित्त समाहित में जो वे, उसको आत्मन हो साक्षात नहीं इसमें बद तो व्याघात। उसके संशय सारे दूर आत्मज्ञान से हो भरपूर, परम पिता परमेश्वर प्यारा जो है आत्मन से अति न्यारा। अब वर्णन आ गया जिसको आप सब भी जानते हो, बड़ा ही सुंदर वर्णन है ये। यहाँ पर यमाचार्य समझा रहे हैं उसको, ये शरीर क्या है, ये इंद्रियां क्या हैं, ये शरीर की सारी इंद्रियां मन बुद्धि क्या है और विषय क्या है। रथ शरीर आत्मन रथी, रथ रथी कहे में, देह में देही रम रहा ये सिद्धांत अपेल। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। ये शरीर एक खेत है, आत्मन है क्षेत्रज, पंडित हैं ये जानते नहीं जानते अज। विद्वान लोग तो इसको जानते हैं, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो इस आत्मा को और शरीर को नहीं जानते। तो कहा तन को दैवी रथ तुम मानो, ये शरीर क्या है? रथ है। तन को दैवी रथ तुम मानो और इंद्रियन को घोड़े मानो, मन इन घोड़ों की है लगाम ताकि पथ ना पकड़े वाम। सारथी बुद्धि विषय है लक्ष्य कहते वेद शास्त्र निष्पक्ष, आत्मन रथ में बना सवार बात हृदय में अपने धार। घोड़े बश में गर हो जाएं उल्टे रास्ते पर ना जाएं, तब समझो हो सुखी सवार उसके सुख का आर न पार, उसके सुख का आर न पार। ये शरीर हमारा रथ है। इसके ऊपर मैंने भजन भी लिखा था, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां मेरे घोड़े, ये 11 इंद्रियां हैं जिनमें मन उनका स्वामी है, अर्थात मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और ये 10 इंद्रियां घोड़े हैं। ये सरपट विषयों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शब्द की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। जबकि परमात्मा कैसा है? अस्पर्श, आरस, आगंधम, आशब्दम। कैसा है वो परमेश्वर? ऐसा जो कि रूप में नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, ये भौतिकता नहीं है उसके भीतर, वो तो अभौतिक तत्व है, अभौतिक पदार्थ है। तो कहा ये इंद्रियां मेरे घोड़े जहां मैं चाहूं दौड़े, लगा मुझे पकड़ा छोड़ी है। मैं मन बुद्धि का दृष्टा हूं बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं दृष्टा हूँ इस तन का, मैं भोगता हूँ इस तन का, मैं श्रोता हूँ इस तन का, मैं मनता हूँ इस तन का, जीवन के चमन का यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहां जाऊं खुशी पाऊं बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मेरा ना कोई दुश्मन सभी से है अपनापन,
विचारों का सारा है खेल यहाँ, सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये प्रकृति मेरी दासी, ध्यान देना, ये इंद्रियों का ऊपर अधिकार मेरा है, इंद्रियों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं। मैं सेवक नहीं हूं, ये मन आदि इंद्रियां ये मेरे सेवक हैं, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे वो चलेंगे। ये प्रकृति मेरी दासी, क्योंकि ये प्रकृति से बने हुए हैं। ये प्रकृति मेरी दासी, पुरुष अविनाशी, मेरे लिए ये ब्रह्मांड बना। मैं आत्मनिश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जगत मेरा भूषण नहीं है ये दूषण। कई लोग कहते हैं इस जगत में परमात्मा ने भेजा ही क्यों, समझो। जगत मेरा भूषण नहीं है ये दूषण, वेदों ने मेरी बदली दृष्टि है। मैं ओज भरूं मैं मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं ओज भरूं मैं मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये हृदय मेरा घर है, प्रभु है मेरा मालिक। ये हृदय मेरा घर है, प्रभु है मेरा मालिक। रहूं संग मस्ती ही मस्ती है, विषय बस्ती से दूर रहूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। विषय बस्ती ये झुग्गी वस्तुएं हैं। झुग्गी किसको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं, ये झुग्गी बस्तियां हैं। ऐसी झुग्गी बस्तियों में मुझे नहीं रहना, मुझे समृद्ध बस्ती में रहना है, जिसके भंडारे भरे हुए हैं, ऐसी बस्ती में रहना है। विषय बस्ती से दूर रहूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। तो यमाचार्य ने रथ, रथी, इंद्रियां, लगाम और विषयों को समझा दिया। नचिकेता ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आता है, पर जब घोड़े प्रबल हो, ढीली हो लगाम। समझने योग्य बात है। पर जब घोड़े प्रबल हो, ढीली हो लगाम, चकनाचूर हो रथ गिरे, सिर बल रथी धड़ाम। दुष्ट घोड़े बिगड़े अगर, रथ पर बने सवार, सारथी रथी के दुख का हो नहीं पारावार। दुखों में गिर जाएगा, दुखों में भर जाएगा, फिर उसका कोई पारावार नहीं है। इसीलिए इन इंद्रियों को पकड़ो। ये मन सेवक है, ये मन जड़ है, प्रकृति से बना हुआ है, ये अज्य है, ये क्या कर लेगा जब मैं सावधान हो जाऊंगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है इस शरीर में आकर के इन घोड़ों को ठीक प्रकार से दौड़ाने की, ठीक प्रकार से चढ़ाने की, उस जगह उस दिशा में चलाने की जिससे कि दिशा सुंदर बने, परमात्मा की ओर ले जाने वाली बने, उस दिशा में चलाने की इनको आवश्यकता है। तो आगे कहा, जो विषयों का स्वामी होवे, सारे अंतस के मल धोवे, घर स्वामी सेवक बन जावे, दुख सागर में गोते खावे। इसीलिए भोक्ता बन रहना, बनकर भोगे नहीं दुख सेना। इंद्रियां जिसकी बस हो जाएं, इंद्रियों के वे इंद्र कहावे। उनको मिले परम पद ऐसा, ऋषि मुनियों को मिलता जैसा। प्रत्याहार से मन वश होवे, चित्त समाहित आत्मन सोहे। चित्त समाहित आत्मन सोहे। ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम, योग दर्शन कहता है। प्रत्याहार का क्या लाभ मिलता है, प्रत्याहार क्या चीज है। प्रत्याहार, जहां तुम्हारा मन जा रहा है, जिन विषयों की ओर जा रहा है, वहां से उल्टा लौटा लाना। जैसे आपने देखा होगा, रानी मधुमक्खी होती है ना, उसके पीछे वो नेतृत्व करती है, सारी मधुमक्खियां चली आती इकट्ठी होकर के।
इसी प्रकार से इन सारी इंद्रियों को एक साथ पकड़ करके लाना है। कहां से? विषयों से हटा करके लाना है और किसमें जोड़ देना है? चित्त में। और चित्त को किससे जोड़ना है? आत्मा से। और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, चित्त को समाहित कर देना, प्रतिष्ठित कर देना है उस परमात्मा में। तो कहा आगे, उत्तिष्ठत हे नचिकेता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये मार्ग तो बहुत कठिन है। छुरे पर या अर्थात तलवार पर चलने के समान है। जो तलवार की धार होती है ना नुकीली, उस पर चलने के समान है। लेकिन जो इस रास्ते का वर्ण कर लेता है वो उस परम पद को प्राप्त कर देता है। ऐसा कौन बताता है? पथा तद कवयो वदंती। ऐसे पथ को बताने वाले कवि जन होते हैं, विद्वान जन होते हैं, ऋषि मुनि जन होते हैं, क्योंकि वो इस पथ का वर्ण कर चुके होते हैं, क्योंकि वे इस पथ पर चल रहे होते हैं। इसीलिए हम मंत्र पढ़ते हैं ना, अग्ने न सुपताराय, कहां ले चल। जो लोग अग्रणी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो उस अग्नि परमात्मा का वर्ण कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि विद्वान लोग हैं, हे प्रभु तू मुझे उस ओर ले चल। अग्ने न सुपताराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान। जो वयुन हैं ऐसे विद्वान लोगों की तरह हमको बना दे प्रभु, जो लोग तुझे पाकर के धन्य हो जाते हैं, ऐसे इस मेरे भी जीवन को तू धन्य बना दे। तो इस प्रकार की प्रार्थना उठा रहे हैं। तो यहाँ पर यमाचार्य नचिकेता को ये बात समझा रहे हैं। उठो नचिकेता जाग कर, चलो सिद्धों के पास, बोध ज्ञान वर प्राप्त कर, रख कर के विश्वास। तेज छुरे की धार सम, दुर्गम पथ यह जान। केवल मेरा मत नहीं, कहते वेद सुजा, कहते वेद विद्वान। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। जो पहुंचाए वही पहुंचा है, जो पहुंचा हो वही पहुंचाए। जो वहां तक पहुंचा है वही पहुंचा सकता है, जो पहुंचा हो वही पहुंचाए। आत्म तत्व की राह दिखाए, अगम अगोचर को जो जाने, अपने भीतर ज्योति पछाने। ऐसे सिद्ध पुरुष को हेर, अभी सवेर हुई ना देर। पंथ अगम का बड़ा दुहेला, सिद्ध पुरुष से बने सुहेला। खड़गधार पैनी जो होवे, उस पर चले नहीं जो रोवे। सकल मनोरथ उसके पूरे, उसके बाजे अनहद तूरे, उसके बाजे अनहद तूरे। तो अब हमारी 3 वल्लियां खत्म हो गई, अब चौथी वल्ली पर हम आ गए हैं। देखते हैं चौथी वल्ली पूरी हो पाती है कि नहीं हमारे समय में। अभी 25 मिनट हुए हैं, तो प्रयास करती हूँ बहुत फास्ट तरीके से, मतलब तीव्र गति से मैं इस बात को कह रही हूँ, क्योंकि फिर आप धीमे धीमे कहूंगी तो आप भूलते चले जाओगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक बार में जितना मैं मैटर दे सकती हूँ उतना मैटर आप तक पहुंचा पाऊं। तो 3 खत्म, चौथी वल्ली करते हैं बखान। चौथी से छठवीं तलक है इसका वसाम। बहिर्मुखी है इंद्रियां, देखे सुने बहिरंग। अंतर्मुख है आत्मा, प्रभु प्यारे के संग। समझने योग्य बात है। जैसे हिरण कुलाचे भरता, मरुभूमि में प्यासा मरता। रेत में पानी का भ्रम होए, चमक दमक को समझे तो। पर जब निकट में दौड़ा आवे, पानी नहीं रेत को पावे। ऐसे नर इंद्रिय सुख माने, ऐसे नर इंद्रिय सुख माने। सुखाभास को सुख में जाने। वो तो आभास हो रहा है एकमात्र कि वहां पर पानी है हिरण को, लेकिन जब पास पहुंचता है तो पता चलता है ये तो मृगमरीच का, इसी को तो मृगमरीच का कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी जिन चीजों में दुख मिला हुआ है उन संसार की वस्तुओं को ही सुख में मान बैठे हैं, लेकिन वो सुख स्वरूप सो तो बिल्कुल इससे अलग है। तो कहा ऐसे नर इंद्रिय सुख माने, सुखावास को सुख में जाने। विषयों से ना बुझती प्यास, पर इंद्रियों का होता ह्रास। आनंद का भंडार है भीतर, जो है सुख कर और है शुचितर। जो है सुख कर और है शुचितर। देह अंदर देही बसे, ज्यों चकमक में आग। त्यों देही प्रभु संग बसे, देखे जो महाभाग।
ढूंढ रहा है जिसको बंदे पास तेरे भगवान, दूर क्यों समझ रहा है, दूर क्यों समझ रहा है। जैसे पवन आकाश में है, नजर किसी को आवे ना, वैसे दूध में माखन है, अपनी शक्ल दिखावे ना। वैसे ही कण कण के अंदर व्यापक शक्तिमान, दूर क्यों समझ रहा है, दूर क्यों समझ रहा है। जिस प्रकार से वायु आकाश में रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, बस स्पर्श मात्र से अनुभूत होती है। जिस प्रकार से दूध के भीतर मक्खन रहता है लेकिन पता नहीं चलता, फेंटने पर वो निकलता है, मक्खन उसका घी निकलता है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी किस प्रकार से हमको प्राप्त करना है, तो काव्य के द्वारा कहना चाहूंगी। चर्म चक्षु देखे नहीं, देखे दृष्टा होय, दृष्टा दृश्य के भेद को विरला जाने कोय। अब समझिए, इंद्रियों का साक्षी है दृष्टा, उसका दृष्टा है सुख सृष्टा, गोलक इंद्रियों को नहीं जाने, बिन जाने कैसे पहचाने, देही श्रोता दृष्टा मनता। देही, देह के भीतर रहने वाला आत्मा, श्रोता, श्रवण करने वाला। आप समझते हैं ये कान सुन रहे हैं, कान नहीं सुनते, कान तो कर्ण हैं, साधन हैं, इनके द्वारा आवाज जब भीतर जाती है तो वो आत्मा सुन रहा होता है, इसीलिए उसको श्रोता कहा। जब ये शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब इसका परीक्षण कर सकते हो। कोई सुनता है, कान तो तब भी वैसे की वैसे होते हैं, रहते हैं ना, आंखें वैसी की वैसी होती हैं फिर भी नहीं दिखाई देता, नाक वैसी की वैसी होती है फिर भी नहीं सूंघता, मुख वैसा की वैसा होता है फिर भी नहीं बोलता। तो कौन था? वो आत्मा था जो सुनता था, जो चिंतन मनन करता था, इन साधनों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इन कर्णों के द्वारा जो सुनता था, समझता था, बोलता था, वो निकल गया। तो कहा इन इंद्रियों से बिल्कुल पृथक है, इसलिए समझने योग्य बात है। चर्म चक्षु देखे नहीं, देखे दृष्टा होय, दृष्टा दृश्य के भेद को बिरला जाने को। एक स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो फोटो ले रहा है। क्या वो अकेला अपने आप फोटो ले रहा है? नहीं ले रहा ना। कौन ले रहा है? उसके पीछे खड़ा हुआ कौन? कैमरामैन फोटो ले रहा है। बिना चेतना के कोई भी जड़ वस्तु एक्टिव हो ही नहीं सकती, अपने आप कुछ नहीं कहती। इसलिए तो कहा जाता है कि तुम ईश्वर को क्यों नहीं मानते हो? ये संसार बिना बनाए और बिना बुद्धिमान के, बिना ज्ञानवान के और बिना सर्वत्र रहे, बिना सर्वव्यापकत्व गुण के ये बन ही नहीं सकता। ये संसार परमेश्वर ने बनाया हम जीवों के भोग अपवर्ग के लिए, बुद्धि से बनाया है, ज्ञान से बना है, रेत और तप से बनाया है, सत्य से बनाया है। इसलिए इस बात को समझो, वो संसार का मालिक इस ब्रह्मांड के भीतर रह रहा है, उसको जानो। और इस पिंड के भीतर ये आत्मा रह रहा है, इस आत्मा को जानो। प्रकृति से परमात्मा की ओर चलो और ये शरीर रूपी प्रकृति से इस आत्मा की ओर चलो। आत्मा को भी जानो और परमात्मा को भी जानो, और साथ में इस सारे संसार की प्रकृति, मूल प्रकृति को भी जानो। तो कहा इंद्रियों का साक्षी है दृष्टा, उसका दृष्टा है सुख सृष्टा, गोलक इंद्रियों के नहीं जाने, बिन जाने कैसे पहचाने, देही श्रोता दृष्टा मनता। मनन भी ये आत्मा ही करता है। जिस बिन जड़ देह कुछ नहीं करता, पंचभूत गुफा कर जानो, उसमें आत्मा को पहचानो। पंचभूत से है वह नारा, जिनमें उसका है पासारा, भौतिक में है वही अभौतिक, कैसा उसका अद्भुत कौतुक, स्वयं अचल जग को है चलाता, अगम अगोचर है कहलाता। हे नचिकेता वही प्रभु है, हे नचिकेता वही प्रभु है, दृष्टा सृष्टा और विभु है, दृष्टा सृष्टा और विभु है। ब्रह्मांड में तो वही परमेश्वर है और इस पिंड में ये आत्मा है। दोनों की एक्टिविटी ठीक बिल्कुल बराबर जैसी, मतलब एक जैसी है, बस अंतर क्या है? वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है ना, वो सर्वदेशी है, ये एक। इस प्रकार से विभिन्न गुण है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, तो आगे की फिर ये कथा रह जाती है। नहीं तो आगे कहा, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज ओम 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 आ रही है जी, नीचे आ रही है। जी जी धन्यवाद।
हाँ, स्वयं अचल जग को है चलाता, अगम अगोचर है कहलाता, हे नचिकेता वही प्रभु है, दृष्टा सृष्टा और विभु। अब कैसे मिलेगा ये? प्राणायाम मन वश करे, इंद्रिय गण वशीकार, बुद्धि निर्मल चित अचल हो अंदर उजियार। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। अग्नि समिधा में रहे, रगड़ से प्रकटे तप से प्रकटे प्रभु विभु, यह निश्चय कर जा। जिस प्रकार से माचिस अपने आप नहीं जलती, उसको रगड़ा जाता है, उस तीली को लेकर के, अर्थात लकड़ी को लकड़ी के ऊपर रगड़ा जाता है, तब जाकर के उसमें से अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार से इस परमात्मा के लिए अभी आएगा वो भी वर्णन, इसीलिए मैं पहले नहीं कह रही हूं कि किस तरीके से उस परमात्मा को पुकारना है, किस तरीके से उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो कहा अग्नि संग जो प्रीति लगाए, समझने योग्य बात, अग्नि संग जो प्रीति लगाए ऊपर ऊपर उठता जाए। क्योंकि एक वस्तु का एक धर्म होता है कि जो जहां से उत्पत्ति जिसकी हुई है वो उसी ओर जाती है ना। तो सूर्य, अग्नि सूर्य से आई है तो ऊपर जाती है, और पानी नीचे से आया है तो नीचे ही बरस करके वो आ जाता है। अग्नि उसे उठाती है, भाप बना करके ले जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने नीचे अपनी मातृभूमि पर ही आता है। तो अग्नि संग जो प्रीत लगाए ऊपर ऊपर उठता जाए, पानी नीचे को है बहता, अग्नि संग ऊपर हो रहता, भाप बने अग्नि के संग, कैसे बदले अपना रंग, तरल से गैस बने तत्काल, अपनी आंख से देख और भाल, संग का रंग अद्भुत व अपार, सोच समझ और जान विचार, यज्ञाग्नि को ज्यों रगड़ से आवे, तप से ब्रह्म प्रकट हो जावे, विद्या तपोभ्यम भूतात्मा। हम मनुस्मृति का श्लोक पढ़ते हैं ना कि किस प्रकार से वो परमात्मा प्राप्त होता है, तो कहा विद्या और तप के द्वारा। तो यहाँ भी वही वर्णन है, यज्ञाग्नि जो रगड़ से आवे, तप से ब्रह्म प्रकट हो जावे, पर उसका नहीं है आकार, निराकार है अपरंपार। अभी माता जी गा रही थी इस भजन को, गर्भवती करें गर्भ का ध्यान, ज्यों तपसी देखे भगवान, ज्यों तिरिया पी हर बसे। जिस प्रकार से एक नवविवाहिता स्त्री अपने पियर चली जाती है अपने पति को छोड़ करके, और उसके ध्यान में वो पति लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार से वर्णन यहाँ पर भी मिल रहा है कि गर्भवती स्त्री का पूरा पूरा ध्यान अपने गर्भ के ऊपर होता है जब बालक बन रहा। उसी प्रकार से ध्यान हमारा भी इस संसार में सारे काम करते हुए उस परमात्मा की ओर रहना चाहिए। कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और ये अकेली कठोपनिषद कथा पढ़ ली, उसे ही वो पूरा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पढ़े कैसे? मनता बन करके पढ़े, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए पढ़े, खोजते हुए पढ़े, तो वास्तव में तीनों तत्वों की हमको प्राप्ति हो सकती है, अर्थात तीनों तत्वों को हम जान सकते हैं। तो कहा गर्भवती करें गर्भवती करें गर्भ का ध्यान, क्यों तपसी देखें भगवान। उसी प्रकार से जो तपस्वी लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो भगवान को देख लेते हैं गर्भवती स्त्री की तरह। आगे कहा अनेकता में है एकता, ब्रह्म की ये पहचान, मुष्टि में अंगुष्ठ सम, उस ईश्वर को जान। जैसे इस पूरे हाथ के पंजे में ये 4 अंगुली और ये 5वां अंगूठा, और इसका महत्व तो अधिक है ना, अग्नि तत्व। इसी प्रकार से समझो वो परमात्मा सी ब्रह्मांड के भीतर इस अंगुष्ठ की तरह बैठा हुआ, और हमारे पिंड के भीतर, हमारे हृदय में हमारा आत्मा भी इस अंगुष्ठ की भांति बैठा हुआ है। और यहाँ पर ईश्वर की बात है तो ईश्वर को ले लेंगे। ज्योति स्वरूप है आत्मन, हृदय उसका निवास, घट घट में व्यापक प्रभु, जहां तहां है वास। अर्थात सर्वत्र उसका वास है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम। भूत भविष्यत का वो स्वामी। अब देखिए आगे कालों की भी चर्चा आ गई। भूत भविष्यत का वो स्वामी, उसको कहते अंतर्यामी, अग्नि ऊपर उठती जावे, जो रंचकना धुआं दिखावे, ऐसी निर्मल ज्योति ब्रह्म, धूम का जिसमें कुछ नहीं भ्रम। जिसमें धूम का कुछ नहीं भ्रम, कोई अविद्या नहीं, अज्ञान नहीं, वहां उसके पास पहुंच करके सारी अविद्या कष्ट क्लेश सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा शुद्ध निर्मल ज्योति स्वरूप वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो ऐसे परमानंद परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हम सभी क्यों ना लालायित हों, क्यों ना नचिकेता बने, क्यों ना जिज्ञासु बने। तो कहा
भूत भविष्यत का वो स्वामी, उसको कहते अंतर्यामी। अग्नि ऊपर उठती जावे, जो रंचक ना धुआं दिखावे। और धुआं किस अग्नि में होता है? इद्ध, समिद्ध, सुसमिद्ध, 3 प्रकार की समिधा आप लगाते हो ना। जब अग्नि कम जल रही होती है, जिसमें धुआं होती है, उसको कहते हैं इद्ध। और समिद्ध थोड़ी सी जलती है, वो समिद्ध। और पूरी जलती है, जिसमें बिल्कुल धुआं नहीं होती, उसको कहता है सुसमिद्ध। ये जब मंत्र पढ़ते हैं ना हम, समिधा जब लगाते हैं, तब इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो हमारे हृदय की ज्योति में क्या है? अभी अभी हमारे हृदय की ज्योति में अग्नि तो उठ रही है, क्योंकि हम सभी आए हैं इस शरीर में, तो अग्नि लेकर के ही आए हैं। बिना अग्नि के काम भोजन भी नहीं पचता, बिना अग्नि के किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं कर सकते, बिना अग्नि के कोई भी काम नहीं हो सकता। सारा कुछ अग्नि से ही हो रहा है। अग्नि प्रथम प्रधान तत्व है, इसीलिए चारों वेदों के भीतर पहले अग्नि अग्नि के मंत्र आए। अग्नि मीडे पुरोहितम अग्नाय बीते। ये चलो व्याख्या लंबी हो जाएगी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसमें बताया गया है भूत भविष्यत का वो स्वामी, उसको कहते अंतर्यामी। अग्नि ऊपर उठती जावे, जो रंचक ना धुआं दिखावे। ऐसी निर्मल ज्योति ब्रह्म, धूम का जिसमें नहीं कुछ भ्रम। सब में समाया है ब्रह्म एक, सब जग को है उसकी टेक। शुद्ध जलों में जल हो शुद्ध, शुद्ध आत्मा सदा प्रबुद्ध। प्रकृति से बने विकारी, नहीं रह पाता जो अविकारी, नहीं रह पाता जो अविकारी। आंख कान मुख नासिका, तालु नाभि मल द्वार। 11 द्वार का पिंजरा, तामे ज्योति अपार। बोलो भाई जय नचिकेता की, बोलो भाई जय नचिकेता की। निरअवयव निराकार है, कोई उसके अवयव नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। निरअवयव निराकार है, नहीं उसका आकार। नश्वर देह में दिखता, एक तत्व है सार। तन नगरी का है वो वासी, उस सच्ची का जो है उपासी। उसको जान प्रबुद्ध तू जान, उस पर कृपा करें भगवान। नगर में रहते लाखों लोग, तन में करोड़ों कोष्ठक योग। नगर के जैसे मुख्य स्थान, तन में वैसे है संस्थान। मस्तक संचालन है करता, उसमें अज है एक विचरता। सो अज है अविनाशी सत्ता, सब जग में जिसकी गुणवत्ता। ठीक इसी प्रकार से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। मतलब कहने का भाव यहाँ पर यह है, जिस प्रकार से ये जो हमारा पिंड है ना, ये एक मैप समझ लो इसको। इस मैप के भीतर जब कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, जब वो उनको दिव्य चक्षु दे रहे हैं, वो दिव्य चक्षु क्या है? प्रेजेंटेशन में आप देखते हो बड़ी बड़ी आंखें दिखा देते हैं, लाइट सी निकलती दिखा देते हैं, वो यही वेद का ज्ञान है। 31वां अध्याय आप पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है। यस्य भूमि प्रमा वाले मंत्र, यस्य सूर्य चक्षु, ये सारा कुछ उसमें वर्णन मिलता है। क्रमशः 4-5 मंत्र आए हुए हैं इसी चीज के, ब्रह्मांड के दर्शन को कराने के लिए। इस पिंड में देख सकते हो, इस पिंड के भीतर ही आप देखोगे, ये हृदय हमारा अंतरिक्ष है, ये सूर्य चंद्र ये हमारी आंखें हैं, ये नस नाड़ियां जितनी भी हैं हमारी, ये सब पर्वत, ये उपत्यकाएं, ये विशाल विशाल ये सब चीजें हैं, ये जल, ये रस है, ये जो पृथ्वी तत्व अभी हमारे शरीर में क्या है, ये पृथ्वी तत्व, ये जो भौतिक इंद्रियां दिख रही हैं, ये मोटा मोटा शरीर दिख रहा है, ये सब है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है वहां पर। तो यही समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि इस पिंड रूपी मैप में उस ब्रह्मांड के नक्शे को देखो। जैसे पिंड के भीतर आत्मा रहता है, ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो रहता है पूरे ब्रह्मांड में, संचालन भी करता है, प्रेरणा भी करता है, ज्ञान भी देता है, कर्म फल भी प्रदान करता है, और हर जगह सबके भीतर मन में भी रहता है, बाहर भी रहता है, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में। उसके लिए कोई दिशा होती नहीं, दशाएं हमारे व्यवहार के लिए हैं। तो ऐसा वो परमपिता परमेश्वर, उसको जान है नचिकेता, जान। देखो जिज्ञासु जो होता है ना, वो आखिर अपना काम पूरा कर ही लेता है। कितना तुम पीछे लग जाओ किसी गुरु के, वो पढ़ा करके ही रहेगा। हमने भी अपने आचार्य जी को जब कहा था कि आचार्य जी हमें पढ़ाइए, तो उन्होंने एक बार में तो अनसुनी कर दी, दूसरी बार कहा पढ़ाइए, तो दूसरी बार में भी कुछ नहीं बोले, हंस गए। तीसरी बार कहा तो अपने आप घर आ गए, बैल खटखटा दी उन्होंने। उनको लगा कि ये बहन जी जिज्ञासु हैं, वो घर पे आ गए, लगातार आते रहे। और आपको गर्व होगा, मेरे जो आचार्य जी हैं वो मेरे आचार्य जी थे, जो जिनसे मैंने वेद का ज्ञान लिया, और ऐसा परिपक्व ज्ञान लिया, ऐसे ऐसे शब्दों के वो अर्थ खोला करते थे, ऐसी ऐसी गूढ़ बातें बताया करते थे। स्वर्गीय आचार्य वेदपाल प्रभु शरणाश्रित, वो राजू वैज्ञानिक जी के पिताजी थे। राजू वैज्ञानिक जी मेरे गुरु भाई। तो कहने का भाव ये, और उसके बाद मैंने जब दर्शनाचार्य की डिग्री ली, तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी शांतानंद जी मेरे गुरु बने। उनसे मैंने दर्शनों का अध्ययन अध्यापन किया।
जिसके कारण मैं ये सभी दर्शनों के काव्य और व्याख्या लिख पाई। मीमांसा भी छूटा हुआ है, मीमांसा पे उसमें समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं अभी, मुझे कुछ समय भी कम मिलता है क्योंकि गृहस्थ का भी काम करना होता है, तो मैं अपने ऊपर ना जाऊंगी, अभी मैं कथा के ऊपर ही चलती हूँ। तो आगे की कथा है अनेकता में है, ये हाँ हो गया। हाँ, हमारे शरीर का वर्णन चल रहा है। तन नगरी का है वो वासी, उस साक्षी का जो है उपासी, उसको जान प्रबुद्ध तू जान, उस पर कृपा करें भगवान। नगर में रहते लाखों लोग, तन में करोड़ों कोष्ठक योग, नगर के जैसे मुख्य स्थान, तन में वैसे हैं संस्थान, मस्तक संचालन है करता, उसमें अज है एक विचरता, सो अज है अविनाशी सत्ता, सब जग में जिसकी गुणवत्ता। एतत् वै तद आत्मन सुन नचिकेते धीर, हंस वसु होता वही तजे नीर ले छी। होता अग्नि होत्र जो करता है चितलाय, होत्र जीव नाचिकेता अग्नि तपे तपी कहलाय। अब यहाँ पर आत्मा का वर्णन आ गया कि आत्मा क्या क्या है। तो यहाँ 4 नाम आए हैं, हंस, वसु, होता, हाँ यहाँ पर 3 नाम दिए हैं, 3 नाम आए हैं। हंस क्यों, जीवात्मा को हंस क्यों कहा जाता है? जैसे हंस शुद्ध पानी में रहता है, शुद्ध जल में रहता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी उस शुद्ध परमपिता परमेश्वर के भीतर रहता है। और दूसरी बात, जैसे हंस नीरक्षीर विवेकी कहा जाता है, उसको बुद्धिगत कामों को करता है, जो सही अच्छी चीज है, दूध दूध है उसको ग्रहण कर लेता है, जल जल है उसे छोड़ देता है। उसी प्रकार से इस मनुष्य के पास भी शक्ति है, मन बुद्धि के कारण यह भी अच्छे को ग्रहण कर सकता है और बुरे को छोड़ सकता है, इसीलिए इसको हंस कहा। और दूसरा शब्द इस पर आया बसु, बसाने वाला। हम भी इस हृदय प्रदेश में बस रहे हैं, इसीलिए हम बसु हैं, ठीक है। और परमात्मा के भीतर भी ये जीवात्मा रहता है, ठीक है, तो इसीलिए परमात्मा भी वसु हो जाता है। तो इस प्रकार से हंस, वसु और होता। हम अग्निहोत्र करते हैं, इस शरीर के भीतर भी करते हैं, पिंड के भीतर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं, जीवात्मा ही तो करता है। और ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड के भीतर भी यज्ञ कर रहा है। तो इस प्रकार से हमको इन तीनों नामों के अर्थ भी समझ लेने साथ साथ चाहिए। अब मुझे लग रहा है 45 मिनट हो गए हैं और कथा अभी ये दूसरी वल्ली खत्म होने पे है, वैसे तो थोड़ा सा इसमें और बचा है, इसको पूरा कर देती हूँ फिर आगे बढ़ूंगी। जैसे घर में आगंतुक आए, कुछ दिन रहकर वापस जाए, ऐसे जीव रहे नर देह में, उड़ गया हंस मिले देह खेह में। हंस वसु होता वन जीवे, बने अतिथि अमृत को पीवे। नर से निरसद, निरसद से वर्षद, वर्षद से होता है ऋतसद। व्योम चढ़े व्योम सद कहलाए, पृथ्वी पर्वत पर लहराए। ऋतम बृहत ईश्वर सुख राशि, सबसे ऊंची उसकी साक्षी। अब इसमें लगेगा, इसकी व्याख्या करने में इस पद की काफी समय लगेगा, तो मैं चाहूंगी इसको अगली बार हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा समय अब अधिक हो गया है, 45 मिनट। तो अभी बात को यहीं पर मैं संपन्न करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ भी बच गया है। और उसके बाद में हम अगले भाग में, जो तीसरा भाग होगा, उसके बाद में उस बात को पूरी कर दूंगी। और आगे की मुझे आशा है कि चौथी वल्ली भी मैं पूरी आपको अगले भाग में कर दूं। उसके बाद फिर 2 वल्लियां रह जाएंगी, फिर चतुर्थ भाग में वो भी हम वल्ली पूरी कर देंगे। यह तो तब है जब मैं बहुत ही तीव्र गति से भाग रही हूँ, जबकि इसको समझना हो इस विषय को, मैंने इसको कम से कम 10-12 बार पढ़ा है, और 10-12 बार भी मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर चिंतन किया है, इस कठोपनिषद कथा के ऊपर। वास्तव में उन कठ नामक ऋषि ने कितनी कठिन तपस्या की होगी कि जिन्होंने ये वर्णन लिखा है हम सभी के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, उस परमात्मा के को मिलाने के लिए, उस परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा करने के लिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हम सबके भीतर जिज्ञासा पैदा हो। जरूरी नहीं होता हमको भोग आएंगे, रोग आएंगे तभी हम जिज्ञासा पैदा करें, हम ज्ञानियों की संगत से भी तो जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, हम सदग्रंथों की सन्निधि से भी जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। तो इन सदग्रंथों के पास बैठना शुरू करें, कठोपनिषद की कथा को हम श्रवण करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक कठोपनिषद की कथा को सुना। परमात्मा हम सब के जीवन को भी नचिकेता जैसा जीवन बनाए, ऐसा आदर्श शिष्य बनाए, ऐसा आदर्श बेटा बनाए,
और ऐसा आदर्श भगवान का भक्त बनाए जिससे हम इन चारों आश्रमों में रहते हुए ज्ञान कर्म उपासना इन 3 अग्नियों में को तपते हुए इन तीनों कामों को शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को लेते हुए उस परम पिता परमेश्वर जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि इस संसार के भीतर तो सारे सुखों के साथ साथ दुख भी मिश्रित हैं। नित्य रोज जाती हुई दुनिया को देखती हैं, जहां आती को देखते हैं तो वहां जाती हुई दुनिया को देखते हैं। परमात्मा हम सभी को सद्बुद्धि दे, परमात्मा हम सभी को अपने प्रति भक्ति दे, पूरे समस्त मानव समाज से हम प्यार करते हुए प्रसन्नता से रहते हुए खिलखिलाते हुए इस आर्य उपवन को महकाते चलें और नचिकेता जैसे बन करके अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यही इस कथा वस्तु को कहने का अभिप्राय है। परमात्मा हम सभी की इस प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। हम सभी को अपने आनंद से भरिए, आनंद से भरिए, आनंद से भरिए। जितेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त आयोजकों का, चाहे वो फरीदाबाद की आर्य समाज हो या जहां जहां से भी बहन भाई जिन जिन संगठनों से जुड़े हैं, सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर सरल और रोचक तरीके से आपने इस कथा के अगले भाग को प्रस्तुत किया है। और आज दूसरी वल्ली जो शेष थी उससे आपने प्रारंभ करके ये जो आगे की कथा सुनाई, 3 वल्ली पूरी हो गई। 3 वल्लियां जो हैं वो पूर्णता को प्राप्त हुई हैं और बहुत ही कई अच्छे प्रसंग इस बीच में आए। और वह श्लोक भी आया जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी श्रद्धानंद को, जब वो मुंशी राम बन करके उनके पास में गए थे, तब वह सुनाया था श्लोक, नायम आत्मा परवचनेन लभ्य ना मेधया ना बहुधा श्रुतेन यमे वैश वृणते। जब परमात्मा स्वयं हमारा वर्ण करता है तभी यह हमको ऐसा सहयोग बनता है कि हम उस परमपिता परमात्मा को जान पाएं। तो बहुत ही सुंदर चर्चा आज की रही और गीत आपने इतना सुंदर बीच में सुनाया, वो रथ वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस काव्य को लिखा है। और हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। मैं देख रहा था नीलम माता जी झूम रही थी आपके गीत के ऊपर और आपकी कथा के ऊपर। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यहाँ पर बहुत सुंदर कमेंट्स भी चैट बॉक्स के अंदर लिखे हैं और मैं समझता हूँ कि सभी को बहुत ही यह रोचक लग रही है कथा। और आगे हम प्रयास करेंगे कि इसको इसी प्रकार से आगे की जो शेष चर्चा है उसको आप तक आचार्य जी के माध्यम से पहुंचा पाए। तो आप सभी का जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी विकास जी। दर्शनाचार्य जी, बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, आपने लोहड़ी के समय में हवन के करने की एक सुविधा और उसको कैसे तरीके से कर सकते हैं और कैसे हम अपने हवन यज्ञ को सजा करके करें, क्योंकि अब परसों फिर होलिका दहन आ रही है। अगर आप उस पर भी कोई विशेष हमारे को, मेरा परसों प्रोग्राम है अनिल आर्य जी के कार्यक्रम से आप जुड़िएगा, मेरा 1 घंटे का लेक्चर है वहाँ वैदिक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी ज्ञान दे दे कि कैसे हम अपनी यज्ञ मंडप को सजा करके और होलिका दहन। आपने कह दिया, बस इतनी सी बात है। नहीं आपके देखो नवीन, देखो हमारे जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, है ना, ये सब हमको एकजुट करने के लिए आते हैं, है ना, और हमारे शरीर को पौष्टिक सबल बनाने के लिए आते हैं। नए नए अन्न परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, इसका प्राकृतिक महत्व के कारण ही बाकी के धार्मिक और सामाजिक महत्व बन जाते हैं, ऐतिहासिक महत्व जुड़ते चले जाते हैं। तो ये तो इतना सुंदर पर्व है। यज्ञों से पहले किया करते थे, नव से नए नए अन्न आते थे, यज्ञ करते थे, खूब बड़े बड़े सामूहिक सभी लोग उपस्थित होते थे, देव पूजा संगतिकरण दान होता था और नवान्न जो आहुति दे, गेहूं जौ बालियां ये जो आती हैं उनकी हम यज्ञों में आहुति लगाते थे और सभी मिल बांट करके खाते थे। और कैसी होली मनाते थे मैं बताती हूँ, अब मुझे ध्यान आ रहा है। हमारे घर में होले आते थे, किसी गांव से एक भैया लाते थे, हमारे विष्णु भैया होले लाते थे, तो हम अग्नि जला लेते थे गोबर के उपलों से, फिर उसमें उन होलों को भूनते थे, तो फिर उसमें जो काला काला पन्नी हो जाता उसको मुंह पे लगा देते थे एक दूसरे को। तो इतना प्यार आता था, खूब होले खाते थे और एक दूसरे को लगा देते। इतना इसमें सात्विकता थी, कोई गंदगी नहीं थी, राख कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि जितेंद्र भैया पहले बता रहे थे, इसमें विकृति आती चली गई और लोगों ने रंग तरह तरह के केमिकल के लेकर के बना दिए। रंग बनाए घर पे बड़ा आसान है, बताऊं कैसे? चुकंदर ले लो, चुकंदर काटो, आपके हाथ लाल हो जाते हैं, थोड़ा सा मिक्सी में चला दो, पानी में घोल दो, 1 बाल्टी लाल रंग तैयार हो गया।
उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और इन दिनों तो प्रकृति रंग बरसा रही है, गुड़ैल के फूल, केसू के फूल, टेसू के फूल, ये क्या है? ये प्रकृति संदेश दे रही है, हम सब एक हो रहे हैं, तरह तरह के फूल गिर रहे हैं। आप जाओ पार्क में सैर करने, कल हम गए थे, हमने देखा कितने सारे फूल रास्ते में पड़े हुए। उनका प्रकृति संदेश दे रही है, एक हो जाओ। जैसे हम आज एकजुट होकर के ये नए नए फूलों से, तरह तरह के फूलों से हम सजे हुए धरा पर लग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी सज जाओ, तुम भी एक हो जाओ। तो रंगों में सराबोर का मतलब तो ये है, प्रकृति सिखा रही है, परमात्मा सिखा रहा है, एक होने की बात कर रहा है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से इन यज्ञों के महत्व, इनके पर्वों के महत्व यज्ञ करने से हैं, देव पूजा करने से हैं, संगतिकरण करने से हैं, दान करने से हैं, तभी सार्थक है। पहली आहुति परमात्मा को, और परमात्मा का मुंह तो है नहीं, तो यज्ञ के माध्यम से ही वो ग्रहण करता है, और उस आहुति में जो पड़ा हुआ भोजन है अपने सभी देवों को दे देता है, सूर्य को, चंद्रमा को, सभी को, पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, सभी को दे देता है, उससे सभी पौष्टिक होते हैं। ये साइंस तो आज खो गई है, अब इसका हमने विकृति ले ली है, तरह तरह की पिचकारी लाते हैं, उनमें रंगों को भरते हैं, किसी के ऊपर गुब्बारे फोड़ते हैं, ना तो माता पिता बच्चों को रोकते, ना बच्चे ही मानने को तैयार होते, उनको उसी में आनंद आता है। तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे सब काम ठीक होंगे। और अब तो कोरोना ने वैसे ही होली मनाना ही बंद करवा दिया, तो ये सरकारें भी होली को बंद कर रही है। मेरे हिसाब से होली को बंद नहीं करना चाहिए, ये सांस्कृतिक पर्व है, सामाजिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, और हमारी तो आदि सृष्टि से ये पर्व, आदि सृष्टि के पर्व हैं, मास का पर्व है, ये फागुन मास का पर्व है। प्रकृति बदलती है, रंग बदलता है, अंतिम मास फागुन मास है ना हमारा। इस पर बहुत सारे गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं मैंने, और कभी भी लिखते रहते हैं। जब अनिल आर्य जी का कार्यक्रम होगा, विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करूंगी, तब आप सभी जुड़िएगा, सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि अनिल आर्य जी का भी मुझे ये संदेश आया था कि आप अपना लेक्चर जहां भी करें, आप उनको सूचना अवश्य दीजिएगा। और कल के लिए तो कह ही रहे हैं, अध्यात्म पथ का भी कार्यक्रम है, और उनका अवनीश भाई का भी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से भी जुड़ करके लाभ उठाए, क्योंकि सभी विद्वानों के पास अलग अलग चिंतन होता है, और सारे चिंतनों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम एक विशाल वट वृक्ष की भांति सुंदर हो जाते हैं, हम में से महक आने लगती है। इन चिंतनों को जानें, समझें, खुद अपना भी उठाएं, और लोगों को वितरण करें, प्रसाद रूप में, प्रसन्नता रूप में वितरण करें। तो ये हमारा होली का संदेश है, एक हो जाएं, हम आपस में बंधु बांधव खो न पाएं, ये होली का संदेश। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ज्ञान में आपने लाइन में दे दी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो होली सो होली, उसे तुम भुला दो, आज मिलने मिलाने का दिन है। आज मिलने मिलाने का त्योहार है, आज मिलने मिलाने का त्योहार है। बहुत सुंदर।